हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। समांतर शिरा विन्यास एक बीजपत्री पादपों की विशेषता है। निम्न में से कौन इस सामान्यीकरण का अपवाद है? विकल्प ए स्माइलेक्स, विकल्प बी एलोकेशिया, विकल्प सी कोलोकेशिया या विकल्प डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है शिरा विन्यास। शिरा विन्यास पत्तियों में जो शिरिकाओं का विन्यास होता है उसे शिरा विन्यास कहा जाता है। शिरा विन्यास का तात्पर्य होता है पत्तियों में शिरिकाओं का विन्यास। शिरिकाओं का विन्यास ही शिरा विन्यास कहलाता है। यदि हम शिरा विन्यास के प्रकारों को देखें तो मुख्य रूप से दो प्रकार का शिरा विन्यास पादपों में पर्णों में देखा जाता है। समांतर शिरा विन्यास, समांतर शिरा विन्यास। समांतर शिरा विन्यास में शिरिकाएं जो हैं वे स्पष्ट नहीं होती हैं, वह एक दूसरे के समांतर होती हैं। शिरिकाएं स्पष्ट नहीं होती हैं और एक दूसरे के समांतर पाई जाती हैं। इस प्रकार के शिरा विन्यास को समांतर शिरा विन्यास कहा जाता है। यह एक बीजपत्री पादपों का चारित्रिक लक्षण है, यानी एक बीजपत्री पादपों में यह पाया जाता है। परंतु अपवाद स्वरूप कुछ एक बीजपत्री पादप ऐसे होते हैं जिनमें एक बीजपत्री होने के बावजूद जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है, जैसे कोलोकेशिया, एलोकेशिया, कोलोकेशिया, एलोकेशिया एवं स्माइलेक्स। कोलोकेशिया, स्माइलेक्स एवं एलोकेशिया ये कुछ ऐसे एक बीजपत्री हैं जिनमें एक बीजपत्री होने के बावजूद भी जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है। शिरा विन्यास का जो दूसरा प्रकार है वह है जालिकावत शिरा विन्यास। जालिकावत शिरा विन्यास जो है इसमें शिरिकाएं जाल का निर्माण करती हैं। इसमें शिरिकाएं एक जाल बना लेती हैं। शिरिकाएं एक जाल बना लेती हैं, इसीलिए इसे जालिकावत शिरा विन्यास कहा जाता है तथा यह मुख्यतया द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है। द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है, परंतु अपवाद स्वरूप कुछ एक बीजपत्रियों जैसे कि कोलोकेशिया, एलोकेशिया तथा स्माइलेक्स इनमें भी जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है। अब प्रश्न में हमें पूछा गया है कि समांतर शिरा विन्यास एक बीजपत्री पादपों की विशेषता है, परंतु कौन इसका अपवाद है? तो अभी हमने देखा स्माइलेक्स, एलोकेशिया तथा कोलोकेशिया तीनों में ही जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है। अतः विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, उपरोक्त सभी। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।